Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 10, safety rules. So students, being safe means looking out for ourselves and others. सेफ रहना, सुरक्षित रहना मतलब कि हमें अपने बारे में भी सोचना और दूसरों को भी सेफ रखना. Whether we are crossing the road or playing with friends. बच्चों सेफ हम अपने आप को कहीं भी रख सकते हैं, चाहे हम रोड क्रॉस कर रहे हों, चाहे हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हों. इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सेफ्टी रूल्स पता हो, किस तरीके से आप सेफ रख सकते हैं और आप उसे फॉलो करें. लेट्स लर्न अबाउट सेफ्टी रूल्स टू स्टे हैप्पी एंड प्रोटेक्टेड एवरी डे. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें फॉलो करने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, जिससे हमारी लाइफ जो है सेफ और प्रोटेक्टेड रह सकती है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल स्टूडेंट्स आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो योर पेरेंट्स फोन नंबर? क्या अब आप सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के फोन नंबर पता है? नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज, if you find something that makes you uncomfortable, whom do you talk to? बच्चों अगर आप कहीं जाते हो या घर में भी होते हो, अगर कोई चीज़ आपको अनकंफर्टेबल लगती है तो आप सबसे पहले किसे बताएंगे और किससे आपको बताना चाहिए? अपने एल्डर्स को, अपने पेरेंट्स को. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू ओबे द रूल्स वेयर एवर यू गो? जहाँ पे भी आप कहीं जाते हो, चाहे स्कूल में, प्लेग्राउंड में, रोड पे, क्या आप उसके रूल्स को फॉलो करते हो? या तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन द चैप्टर. सेफ्टी मीन्स बीइंग केयरफुल. सेफ्टी का मीन्स होता है कि हम किस तरीके से केयरफुल यानी सावधान रह सकते हैं किसी भी एक्सीडेंट से. इट अलाउज यू टू कीप योर सेल्फ एंड अदर्स फ्री फ्रॉम हार्म. बच्चों अगर आप सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं. एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू केयरलेसनेस. एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं. जब हम ध्यान नहीं देते तब एक्सीडेंट्स होते हैं. दे कॉज इंजरी एंड हार्म टू वंस बॉडी. एक्सीडेंट से चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, कुछ भी हार्म हो सकता है. सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू स्टे सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स और इंजरीज. बच्चों अगर आपको सेफ्टी रूल्स पता होंगे तो इससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो, एक्सीडेंट से बच सकते हो और इंजरीज को अवॉइड कर सकते हो. वी मस्ट फॉलो देम. सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिफरेंट डिफरेंट सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए डिफरेंट प्लेसेस पे. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी एट होम. जब आप घर पे होते हो तो आप किन बातों का ध्यान रखोगे? फर्स्ट पॉइंट इज, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स. कभी भी आप गीले हाथों से या कभी भी आप इलेक्ट्रिक वायर्स और प्लग सॉकेट्स को नहीं छुएंगे. डू नॉट ऑन और ऑफ दी स्विचेस विद वेट हैंड्स. कभी भी आप स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करेंगे अगर आपके हैंड्स जो हैं वो वेट होते हैं, गीले हैं. नेक्स्ट वन इज, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ और ब्लेड. आपको कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, जस्ट लाइक ब्लेड और अ नाइफ, क्योंकि इससे आपको हार्म हो सकता है, इंजरी हो सकती है. नेक्स्ट इज, पुट योर टॉयज बैक ऑन प्रॉपर प्लेस आफ्टर प्लेइंग. जब आप अपने टॉयज के साथ खेल लेते हो तो आप उसे वापस से उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे. डू नॉट लीव देम ऑन फ्लोर, अदरवाइज एनीबडी कैन ट्रिप ऑन देम. अगर आप उसे फ्लोर पे ऐसे ही छोड़ देंगे तो उस पे से आप गिर सकते हैं या कोई भी, किसी को भी चोट लग सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज, नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन. कभी भी आपको खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, हमेशा अपनी एल्डर से पूछना चाहिए या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज, डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक और लाइट दी गैस स्टोव. आपको कभी भी मैच स्टिक के साथ नहीं खेलना, ना ही किचन में गैस स्टोव के पास जाना है. डू नॉट रन ऑन दी स्टेयरकेस. कभी भी आप सीढ़ियों पे भागेंगे नहीं क्योंकि इससे आप गिर सकते हैं. नाउ इन दिस इमेज, फर्स्ट इमेज में आपको शो कर रखा है कि जो बॉय है वो शार्प ऑब्जेक्ट से खेल रहा है जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी चोट लग गई है. नेक्स्ट इमेज में शो कर रखा है बॉय ने वेट हैंड से इलेक्ट्रिक सॉकेट को छू लिया जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया. So it's the bad habit. You should always careful and follow the safety rule. Next topic is safety at school.
जब आप सब स्कूल में होते हो तो किन बातों का ध्यान रखोगे? फर्स्ट पॉइंट इज वॉक इन क्यू while गोइंग फॉर अदर एक्टिविटीज। जब भी आप क्लासरूम से बाहर किसी भी एक्टिविटी के लिए जाते हैं तो आप हमेशा क्यू यानी लाइन में जाएंगे, एक सीक्वेंस में जाएंगे। नेक्स्ट वन इज डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क और चेयर। आपको कभी भी डेस्क या चेयर पे नहीं खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट कीप योर बैग एंड बॉटल ऑन दी फ्लोर। आप कभी भी अपना बैग या बॉटल फ्लोर पे नहीं रखेंगे क्योंकि कोई भी गिर सकता है। डू नॉट स्पिल वाटर ऑन द फ्लोर ऑफ ग्लास। बच्चों, कभी भी आपको वाटर स्पिल नहीं करना है, स्प्रेड नहीं करना है अपने क्लास के फ्लोर के ऊपर, क्योंकि इससे आप स्लिप हो सकते हो और कोई भी हार्म हो सकता है। नेक्स्ट इज डू नॉट पुश अदर चिल्ड्रन। हमें कभी भी किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी धक्का नहीं देना। स्टे काम वाइल टीचर इज नॉट इन दी क्लास। जब आपकी टीचर आपकी क्लास में नहीं होती तो आप एक पेशेंस करेंगे, काम रहेंगे, आप लड़ाई नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे। डू नॉट रन इन कॉरिडोर्स और स्टेयर केस। कभी भी आप कॉरिडोर्स में नहीं भागेंगे, स्टेयर केस में नहीं भागेंगे। ऑलवेज ओबे योर टीचर्स। जो भी टीचर्स आपको बात बताती है, गुड मैनर्स बताती हैं, जो भी वो टीचिंग्स देती हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है। नाउ स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट इमेज ये शोन दैट जो बॉय है वो क्या कर रहा है, डेस्क के ऊपर खड़ा है, तो इससे क्या होगा, ये बैड हैबिट है, ये सेफ नहीं है, वो गिर सकता है। इन द सेकेंड इमेज इसमें शो कर रखा है इन द टीचर्स एब्सेंस। जब टीचर नहीं होती तो आप सब क्या करते हैं, शोर करते हैं, काम नहीं रहते, तो ये भी क्या है, हमारे लिए अनसेफ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी इन स्कूल बस। जब आप स्कूल बस में ट्रैवल करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? फर्स्ट पॉइंट है स्टैंड इन अ क्यू while boarding the school bus। आप हमेशा क्यू में खड़े रहेंगे जब भी आप स्कूल बस का वेट करते हैं या जब आप उसमें गेट इन होते हैं, बोर्ड करते हैं, चढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डू नॉट ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी आप चलती हुई बस से बाहर नहीं उतरेंगे या चलती हुई बस में नहीं चढ़ेंगे। डू नॉट पुश अदर्स टू टेक सीट। कभी भी हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए सीट के लिए, बैठने के लिए। डू नॉट पुट योर हैंड एंड हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी आप अपना हाथ या सर बाहर नहीं निकालेंगे जब बस चल रही होती है। डू नॉट टॉक टू द ड्राइवर। कभी भी हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए जब हमारी बस वो ड्राइव करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी ऑन दी रोड। अब हम समझते हैं जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, वॉक ओनली ऑन फुटपाथ। आप हमेशा रोड पे फुटपाथ पे ही चलेंगे क्योंकि बिकॉज इट्स सेफ। ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम जेब्रा क्रॉसिंग। आप हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन इस इमेज में शो कर रखा है जो बॉय है वो फुटपाथ पे ही चल रहा है और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस कर रहे हैं। डू नॉट रन अक्रॉस द रोड। कभी भी आपको सड़क पे नहीं भागना चाहिए। ऑलवेज होल्ड हैंड ऑफ योर एल्डर ऑन बिजी रोड। बच्चों, जब भी बिजी रोड होती है, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, तो आप किसी अपने पेरेंट्स का, किसी भी एल्डर का हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस करेंगे। नाउ लेट्स सी, डू यू नो wearing a seat belt can reduce the risk of serious injury in a car accident by up to 50%। जब भी आप कार में ट्रेवल करते हैं, अगर आप कार एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, आप सीट बेल्ट वियर करेंगे। अगर आप सीट बेल्ट वियर करते हैं तो आप 50% उस इंजरी से बच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज गो ग्रीन। यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स और एक्सीलेटर्स। इट कैन बी हेल्दी चॉइस फॉर बोथ यू एंड द एनवायरमेंट। बच्चों, हमें स्टेयर्स, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए कहीं भी जाने के लिए, इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स या एक्सीलेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी व्हाइल प्लेइंग। जब आप खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? नाउ फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट प्ले ऑन द बिजी रोड। कभी भी आप खेलते हुए बिजी रोड पे नहीं जाएंगे या बिजी रोड पे नहीं खेलेंगे जहाँ पे व्हीकल्स आते हैं। डू नॉट प्ले एट लोनली प्लेसेस। आपको कभी भी ना लोनली प्लेसेस पे नहीं खेलना चाहिए जहाँ पे कोई नहीं होता, बिकॉज इट्स हार्म्स यू। ओनली प्ले एट प्ले ग्राउंड एंड पार्क्स। आपको हमेशा प्ले ग्राउंड या पार्क में ही खेलना चाहिए। डू नॉट पुश अदर्स फ्रॉम राइड्स के लिए, जैसे आपको कोई भी राइड करनी है जस्ट लाइक सी सॉ, तो आप कभी भी किसी भी बच्चे को पुश नहीं करेंगे, धक्का नहीं देंगे। वेट कामली फॉर योर टर्न ऑन दी स्विंग्स और स्लाइड्स।
बच्चों आप अपनी टर्न का वेट करेंगे पेशेंस के साथ स्विंग्स और स्लाइड्स की राइड के लिए। नाउ इन दिस इमेज, फर्स्ट इमेज में, इस इमेज में गुड इमेज है, इसमें क्या शो कर रखा है कि जो गर्ल है अपनी टर्न का वेट कर रही है फॉर दी स्लाइड। नेक्स्ट इमेज ये बैड इमेज है, इसमें गलत बता रखा है कि जो बॉय है वो रोड पे खेल रहा है, इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज राइड बाईसाइकिल ओनली ऑन द ट्रैक इनसाइड द प्लेग्राउंड। बच्चों जो हमें बाईसाइकिल चलाते हैं, राइड करते हैं, वो हमें प्लेग्राउंड में जो ट्रैक बना होता है वहीं पे राइड करनी चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन ओपन टेरेस। बच्चों हमें कभी भी ओपन टेरेस में फ्लाई नहीं करनी चाहिए काइट, just like shown in the first image. It's harmful. Next, do not play near bushy areas and manholes. कभी भी आपको मैनहोल के पास या बुशी एरियाज जहाँ पे ज्यादा ट्रीज या होते हैं वहां पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वहां पे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो आपको बाइट कर सकते हैं। तो इन दिस इमेज जो बच्चे हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, मैनहोल के पास, तो ये क्या है हमारा अनसेफ है, बैड है। नेक्स्ट वन टॉपिक इज सम अदर सेफ्टी रूल्स। अब हम कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी रूल्स पढ़ते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। फर्स्ट वन इज डू नॉट टॉक टू दी स्ट्रेंजर्स एज दे कैन बी हार्मफुल। बच्चों जिन लोगों को आप नहीं जानते तो आप उनसे बात नहीं करेंगे, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है। डू नॉट इवन टेक चॉकलेट्स और अदर थिंग्स फ्रॉम देम। आप कभी भी उनसे चॉकलेट या कोई भी चीज नहीं लेंगे, कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे। डू नॉट टीज स्ट्रे एनिमल्स। कभी भी हमें स्ट्रे एनिमल्स जो स्ट्रीट पे, सड़कों पे, रोड पे एनिमल्स घूमते हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक डॉग्स एंड कैट्स दे मे बाइट यू इन एंगर। बच्चों वो आपको बाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन। बच्चों कभी भी हमें स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज स्विम विद सम एडल्ट सुपरविजन। जब भी आप स्विमिंग करने के लिए जाएं, कोई ट्रेनर या स्विमिंग करने जाएं तो सुपरविजन में ही जाएं किसी भी एल्डर के। फर्स्ट इमेज में आपको शो कर रखा है, गुड इमेज है, जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट की सुपरविजन में ही स्विमिंग कर रहा है। इस इमेज में गलत शो कर रखा है, हमें कभी भी स्ट्रे एनिमल्स को नहीं छेड़ना चाहिए, वो आपको बाइट कर सकते हैं। थर्ड इमेज में गुड इमेज है, इसमें आपको शो कर रखा है कभी भी हमें स्ट्रेंजर से कोई भी टॉफी या चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स गिविंग इमीडिएट हेल्प टू समवन हु इज हर्ट और सिक। फर्स्ट एड का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट एड का मीन्स होता है जिस भी पीपल को चोट लगी है, इंजर्ड है या बीमार है, सिक है, तो डॉक्टर से आने से पहले हम उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उसकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। If somebody is not seriously injured, basic first aid can be helpful. अगर किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी होती है तो हम उसे फर्स्ट एड से ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। Here is the image of the first aid box where all the essential items are put there. Now here are some tips for first aid. बच्चों आप फर्स्ट एड किसी भी इंजर्ड पर्सन को दे रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ रूल्स पता होने चाहिए। टिप्स है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दी पर्सन काम डाउन। सबसे पहले जिस पर्सन को चोट लगी है उसे काम करिए, उसे पेशेंस दीजिए। नेक्स्ट, डू डोंट लेट द पीपल गैदर अराउंड दी पर्सन। हमें कभी भी उसके तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, गैदरिंग नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उसे क्या होता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। डॉक्टर शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली टू हेल्प दी पर्सन। हमें सबसे पहले उसे काम करना चाहिए और फिर डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। इफ दी वाउंड इज नॉट सो सीरियस, अगर वाउंड ज्यादा सीरियस नहीं है, वॉश इट। सबसे पहले आप उस वाउंड को वॉश करेंगे इंजर्ड पर्सन की। अप्लाई सम ऑइंटमेंट, उसमें कोई भी ऑइंटमेंट लगाएंगे जो उसके वाउंड को ठीक कर सकता है। एंड बैंडेज ऑन इट, और उसमें बैंडेज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो फॉर इट। मैच दी फॉलोइंग। अब हम मैचिंग करते हैं। फर्स्ट वन है स्विमिंग। स्विमिंग हमें कब करनी चाहिए, अंडर सुपरविजन, किसी भी ट्रेनर के सुपरविजन में। फर्स्ट को मैच करेंगे डी से। डोंट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। कभी भी आपको पर्सनल चीजें अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में इंटरनेट पे नहीं डालनी चाहिए ऑन इंटरनेट, बिकॉज इट्स अनसेफ। थर्ड वन इज वियर हेलमेट। बच्चों हेलमेट जो है हमें कब वियर करना चाहिए, ऑन बाईसाइकिल्स, क्योंकि इससे आपको इंजरी कम लगेगी। थर्ड वन मैच विद ए। फोर्थ इज डोंट टेक गिफ्ट्स फ्रॉम। हमें किससे गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए बच्चों, गिफ्ट्स हमें स्ट्रेंजर्स से नहीं लेने चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते। फोर्थ को मैच करेंगे बी से। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सेफ्टी यानी हमारी सुरक्षा सबसे पहले आती है। फिफ्थ को मैच करेंगे सी से। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी ग्लॉसरी टर्म्स। फर्स्ट इज
Carelessness means not being careful which can lead to accidents. Carelessness का मतलब होता है जब हम लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है. Tripping means when you fall because of something on the floor. Tripping का मतलब होता है जमीन पे कुछ बिखरा हुआ है जिसकी वजह से आप उससे गिर गए हैं, तो उसे हम ट्रिपिंग कहते हैं. सुपरविजन मीन्स व्हेन एन एडल्ट वॉचेस ओवर यू टू कीप यू सेफ. सुपरविजन का मीन्स होता है आपसे कोई बड़ा आपका ध्यान रख रहा है जिससे कि आपको कोई भी हार्म नहीं हो, उसे हम सुपरविजन कहते हैं. स्ट्रीट एनिमल्स मीन्स स्ट्रीट एनिमल्स, जो जानवर हमारे स्ट्रीट्स रोड पे घूमते हैं उन्हें हम स्ट्रे एनिमल्स कहते हैं. Now students, let's recap the chapter. First point is safety means being safe. Safety का मतलब होता है सेफ रहना, सुरक्षित रहना. It always comes first. आपकी जो सुरक्षा है वो आपके सबसे पहले आती है. Safety rules help us to stay safe. अगर आपको सारे सेफ्टी रूल्स पता होंगे तो आप सारे एक्सीडेंट से बच सकते हैं. Do not play with dangerous things on dangerous places. बच्चों कभी भी हमें डेंजरस प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए, मैनहोल के पास, पूल के पास, या कभी भी हमें डेंजरस थिंग्स लाइक नाइफ ब्लेड के साथ नहीं खेलना चाहिए. फर्स्ट एड कैन बी हेल्पफुल इन स्मॉल इंजरीज. हमने अपने चैप्टर में पढ़ा फर्स्ट एड से हम छोटी मोटी इंजरीज को ठीक कर सकते हैं, ये हमारी एक इमीडिएट हेल्प होती है. नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.